लालची मिठाई वाला। दीनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आदमी बढ़ने लगे, सोहन के मन में पैसे कमाने की लालच आने लगी। इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। सोहन ने अपनी पत्नी को इस तरकीब के बारे में बताया। तुम्हें पता है, आज मैंने शहर जाकर चुंबक लेकर आए और उसे तराजू के नीचे लगा दिया, जिससे मुझे अधिक मुनाफा हो रहा है। मुझे ये तरकीब पसंद नहीं आई। तुम्हें अपने ग्राहकों के साथ ऐसी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए थी सोहन। सोहन के पत्नी के लाखों समझाने के बाद भी सोहन के बिल्कुल भी समझ नहीं आई। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का छोटा लड़का आया। वह सोहन की दुकान पर नया था। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने इसे भी चुंबक लगाकर तराजू को तोला और उसे जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा जलेबी को तोलने को कहा। रवि को सोहन की बात सुनकर गुस्सा आया। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने को कहा। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वे एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से कहा, अंकल, मुझे ये मिठाई तोलकर दे। क्या ये 2 किलो है? नहीं बेटा, ये 2 किलो नहीं, 1.5 किलो ही है। अब सोहन का शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले की तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले की दुकान के पास रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव वालों को इकट्ठा करने लगा। जैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा, आज मैं आप सभी को एक जादू दिखाऊंगा। ये जादू देखने के लिए बस आप सभी को सोहन मिठाई वाले की दुकान से कुछ मिठाई खरीदनी होगी और उसे इस दूसरे तराजू पर तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती है। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन की दुकान से जिसने मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवि की तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। अपनी दुकान के पास ही ये सब होते देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़े करने लगा। उसने लोगों को बताया कि ये रवि सब ये नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगे चुंबक के निकालकर सबको दिखाने लगा। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले की खूब पिटाई की। अब उस लालची मिठाई वालों को अपनी लालच और उसके कारण की गई गलती हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया था। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा।
क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं।